रिजेक्शन को हैंडल करने के 8 तरीके। 8 वेज टू हैंडल रिजेक्शंस। किसी भी काम में या किसी के भी द्वारा रिजेक्ट किया जाना किसे अच्छा लगता है? शायद किसी को भी नहीं। दुनिया का हर इंसान यही सोचता है कि उसे कभी भी किसी भी काम में या किसी भी बात की वजह से या किसी के भी द्वारा रिजेक्ट ना होना पड़े। लेकिन वास्तविकता ये है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, और कई बार तो रिजेक्शन बार बार मिलता है, हर काम में मिलता है। रिजेक्ट होने की वजह चाहे कुछ भी हो, जैसे किसी को नौकरी में रिजेक्शन मिला हो, प्यार में रिजेक्शन मिला हो, रिश्तों में रिजेक्शन मिला हो, या किसी और काम में रिजेक्शन मिला हो। रिजेक्ट होना हमेशा दर्द भरा होता है। जब इंसान कई बार रिजेक्ट हो जाता है तो उसका मनोबल टूटने लगता है, आत्मविश्वास कम होने लगता है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं, जिससे वह परेशान तथा दुखी हो जाता है और कभी कभी डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। रिजेक्ट होने पर लोग ये सोचने लगते हैं कि उनमें कुछ कमी है या उनमें काबिलियत नहीं है, और हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और अपने मन में ये बात बैठा लेते हैं कि अब उनसे कोई काम नहीं होगा, या अब भी कुछ नहीं कर सकते, या अब भी कभी सफल नहीं हो सकते, और फिर वे मेहनत करना बंद कर देते हैं या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी के हर एक रिजेक्शन का सामना दृढ़ता से करते हैं और कभी हार नहीं मानते, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहते हैं, और तब तक प्रयास करते हैं जब तक वे जीत नहीं जाते, सफल नहीं हो जाते, और अंत में वे जीत भी जाते हैं। दोस्तों, रिजेक्शन ज़िंदगी का हिस्सा है। रिजेक्शन से थोड़ी तकलीफ ज़रूर मिलती है, लेकिन अनुभव भी मिलता है। एक सबक मिलता है जो हमें पहले से बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, और हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आज मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको 8 ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जो रिजेक्शन को हैंडल करने में आपकी मदद करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे। पहला, रिजेक्शन जिंदगी का एक हिस्सा है। रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शन मिलने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा निराश और दुखी होना चाहिए। रिजेक्शन जिंदगी का हिस्सा है। ये हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। अगर आप रिजेक्ट नहीं होंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी बातों का पता नहीं चलेगा। बहुत सी बातों का एहसास हमें रिजेक्ट होने के बाद ही होता है। रिजेक्ट होने से इंसान की सोच में बदलाव आता है, नए अनुभव मिलते हैं, नए सबक मिलते हैं, हमें हमारी कमियों का पता चलता है, जिससे हमारी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरा, सकारात्मक सोच रखें। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। रिजेक्शन मिलने पर हमें जो सबसे पहला और ज़रूरी काम करना है वो है अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ज़िंदगी की दशा और दिशा तय होगी। अगर हमारी सोच निगेटिव होगी तो हम दुख और परेशानियों में डूबते चले जाएंगे, मुश्किलों से घिरते चले जाएंगे और अंत में टूटकर बिखर जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के नए नए रास्ते मिलने लगेंगे, हर मुश्किल आसान हो जाएगी और रिजेक्शन को हैंडल करने में मदद मिलेगी। इसलिए रिजेक्ट होने पर निराश और दुखी होने के बजाय अपने आप से ये कहें, ये नहीं तो कोई और सही, इस बार नहीं तो अगली बार सही। फिर अपने आप से ये कहकर मेहनत से अगले प्रयास के लिए जुट जाएं और फिर देखिए सकारात्मकता का असर। तीसरा, आत्मविश्लेषण करें। एनालाइज योरसेल्फ। अगर आप किसी काम में रिजेक्ट हो जाएं या कोई आपको रिजेक्ट कर दे तो निराश या परेशान होने के बजाय स्वयं का विश्लेषण करें। अपने बारे में सोचें कि आपसे कहाँ गलती हुई या आपके अंदर ऐसी कौन सी कमियां थीं जिनकी वजह से आपको रिजेक्ट होना पड़ा। अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से खुद के बारे में विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि सच में आपके अंदर कमियां थीं या सच में कहीं पर आपसे गलती हुई है जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन मिला है। बस जब आपको वो गलती या भी कमियां मिल जाएं तो उन्हें दूर करके फिर से अपने प्रयासों में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाएं, आप जीत ना जाएं। चौथा, रिजेक्शन को दिल से ना लगाएं। डोंट टेक इट टू हर्ट। रिजेक्शन को दिल से ना लगाएं, बार बार इसके बारे में ना सोचें।
बार बार इसके बारे में सोचने से आप पहले से ज़्यादा परेशान होंगे। अपने रिजेक्शन और खुद से थोड़ा अलग भी सोचें। आपसे अलग भी एक दुनिया है। बाहरी दुनिया से संपर्क जोड़ें, नए लोगों से मिलें, नई जगहों पर जाएं, अपने दिमाग को अच्छे और नए कार्यों में लगाएं। कई बार लोग रिजेक्ट होने के बाद खुद को दूसरों की नज़र से ही देखने लगते हैं और ये मानने लगते हैं कि वाकई उनमें कमियां हैं। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप खुद को उसकी नज़र से ही देखने लगे। अपने बारे में अपनी राय बदलिए और अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। रिजेक्शन को एक अनुभव और एक अवसर की तरह लें और ध्यान रखिए कि अवसर आपको आगे भी मिलेंगे। इसलिए निराश होने की बजाय आने वाले अवसरों के लिए अपनी कमर कस लें। छठवां, ना के लिए भी तैयार रहें। बी प्रिपेयर्ड फॉर रिजेक्शंस। ध्यान रखें कि हर बात या हर प्रस्ताव के दो जवाब होते हैं, हाँ या ना। और ये कभी ज़रूरी नहीं होता कि आपको हमेशा हाँ ही सुनने को मिले। आपको हमेशा नौकरी में, इंटरव्यू में, प्यार का इजहार करने पर या विवाह का प्रस्ताव देने पर या किसी भी काम में हाँ ही सुनने को नहीं मिलेगा। कभी कभी आपको ना भी सुनने को मिल सकता है, फिर चाहे आप उस काम के लिए कितने भी काबिल क्यों ना हो। इसलिए हर काम से पहले उसकी हाँ और ना दोनों के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। सातवां, नई चीज़ें सीखें। लर्न न्यू थिंग्स। रिजेक्ट होने पर अफसोस करने या निराश होने की बजाय अपनी कमियों का पता लगाएं और उन्हें सुधारें। नई चीज़ सीखें, नई भाषा सीखें, नए कोर्स करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, जिससे आप भविष्य में दोबारा रिजेक्ट ना हो। नई चीज़ें सीखने से आपका दिमाग रिजेक्शन से हटकर नई दिशा में लगेगा, जिससे न केवल आपका दुख और परेशानी कम होगी बल्कि आपके ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी। आगे बढ़ने का नाम है जिंदगी। मूविंग फॉरवर्ड इज द नेम ऑफ लाइफ। रिजेक्शन जीवन का अंत नहीं है। जब आप एक जगह से रिजेक्ट होते हैं तभी दूसरी कई जगहों पर अवसर तलाशते हैं। रिजेक्शन कोई अंत नहीं है बल्कि ये तो एक शुरुआत है नए नए अवसरों को तलाशने की और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। हर रिजेक्शन कुछ ना कुछ सिखाता है, एक सबक देता है, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। हम हर बार पहले से मैच्योर होते हैं। इसलिए रिजेक्शन से निराश और परेशान ना हो। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें और तब तक करते रहें जब तक आप सफल ना हो जाएं, आप जीत ना जाएं। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं जो रिजेक्शन को हैंडल करने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, रिजेक्शन की वजह से कभी भी अपनी ज़िंदगी को पीछे ना धकेलें, बल्कि रिजेक्शन को एक सबक की तरह लें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। एक रिजेक्शन सफलता की खोज में एक आवश्यक कदम से ज़्यादा कुछ नहीं है। रिजेक्शन मुझे पहले से बेहतर और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो रिजेक्शन को हैंडल करने के 8 तरीके कैसे लगे, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका कीमती समय हमें देने के लिए शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।